डॉलर की दादागिरी खत्म। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दोस्तों भारतीय रुपए अब तक की सबसे बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। अमेरिका और ईरान के बीच सुलह क्या हुई? विदेशी बाजारों में डॉलर ताश के पत्तों की तरह ठहर गया। क्या आपका विदेश घूमना अब सस्ता होने वाला है? क्या पेट्रोल डीजल के दाम गिरेंगे? आज की सबसे बड़ी खबर यही कि रुपए बनेगा सुपरमैन। देखिए ये पूरी रिपोर्ट एंड तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच जारी वॉर ने सिर्फ वेस्ट एशिया ही नहीं दोस्तों बल्कि पूरी दुनिया के करेंसी मार्केट को हिला कर रख दिया है। एक समय तक अमेरिकी डॉलर की दिशा जो है काफी हद तक वॉर की हर खबर और खास तौर पर हॉर्मुज़ से जुड़ी की स्थिति पर डिपेंड पर रिएक्ट किया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें किए गए सर्वे में शामिल विदेशी करेंसी यानी कि एफएक्स स्ट्रैटेजी की ओर से डिटेल जानकारी दी गई। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब डॉलर टूट सकता है, वहीं डॉलर के गिरने का फायदा भारत के रुपए को मिलेगा। ऐसे में रुपए जो है वो फिर से 90 रुपए प्रति डॉलर के करीब आ सकता है। मिडिल ईस्ट तनाव और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल संकट के बीच दोस्तों भारतीय रुपए जो है वो लंबे समय से दबाव में बना हुआ है। लेकिन अब बड़े जो ब्रोकरेज हाउस हैं और एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि अगर युद्ध जैसे हालात जो हैं शांत होते हैं तो रुपए में अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। जेफरीन और एमके वेल्थ जैसे ब्रोकरेज फर्मों का ये कहना है कि पिछले कुछ महीने में रुपए जो है इमर्जिंग मार्केट्स की सबसे कमजोर करेंसी में शामिल रहा। हालांकि अब जो रुपए है बॉटम यानी कि यहां से और गिरावट नहीं के करीब दिखाई दे रहा है। कमजोरी का बड़ा हिस्सा शायद बाजार पहले ही कीमतों में शामिल कर चुका है दोस्तों। ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक अगर मिडिल ईस्ट तनाव कम होता है, ग्लोबल रिस्क घटता है और निवेशकों का जो भरोसा है वो लौटता है तो रुपए पर दबाव कम हो सकता है। हालांकि ये जो फर्में हैं कोई तय टारगेट जो है वो नहीं दे रही हैं बल्कि ट्रेंड और संभावनाओं की बात कर रही हैं। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट भी मानती है दोस्तों कि रुपए अभी दबाव में है लेकिन मौजूदा वित्त वर्ष के दूसरी छमाही में मजबूती की उम्मीद बढ़ सकती है, खास तौर पर तब जब वॉर और ट्रेड जैसे रिस्क कम हो जाएंगे। एक्सपर्ट ही मान रहे हैं दोस्तों कि अगर युद्ध जो है वो पूरी तरह रुक जाए तो कच्चे तेल की कीमतें सामान्य हो, एफआईआई फ्लो लौटे और डॉलर इंडेक्स जो है वो कमजोर पड़े तो रुपए मौजूदा स्तर से 3 से 7 रुपए तक मजबूत हो सकता है। हालांकि ये कोई फिक्स टारगेट नहीं है बल्कि परिस्थितियों पर आधारित एक प्रिडिक्शन है। एफएक्स स्ट्रैटेजी के मुताबिक फिलहाल डॉलर की जो चाल है वो पूरी तरह अमेरिका, इजराइल और ईरान वॉर से जुड़े मामले पर डिपेंड करती है। जब भी वॉर बड़ी या फिर तनाव बढ़ने की खबरें आई तो डॉलर मजबूत हो गया, वहीं जब तनाव कम होने या फिर हालात सामान्य होने के संकेत मिले तो डॉलर में जो है वो कमजोरी देखने को मिली। वॉर जो है 28 फेब से शुरू हुई थी और इसके बाद जो शुरुआत एक महीने में डॉलर करीब 3% तक मजबूत हुआ। इसकी बड़ी वजह शॉर्ट कवरिंग और निवेशकों की तरफ से डॉलर को आंशिक सेफ हेवन के तौर पर खरीदना रहा है। लेकिन बाद में डॉलर जो है अपनी इस बढ़त का बड़ा हिस्सा गंवा बैठा दोस्तों। इस वॉर का असर सिर्फ करेंसी मार्केट तक सीमित नहीं रहा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि आईईए ने इसे अब तक का सबसे बड़ा एनर्जी संकट बताया है। वॉर शुरू होने के बाद ब्रेंट क्रूड की जो कीमतें हैं वो वॉर से पहले के स्तर की तुलना में करीब 40% ऊपर पहुंच गई। तेल की कीमतों में इस तेजी ने ग्लोबल महंगाई के जो रिस्क हैं इसको फिर से बढ़ा दिया। यही कारण है दोस्तों कि डॉलर को कुछ हद तक सपोर्ट मिलता दिखाई दिया क्योंकि बढ़ती महंगाई और जियोपॉलिटिकल तनाव के समय निवेशक डॉलर की तरफ रुख करते हैं। इस बीच अमेरिकी केंद्रीय बैंक जो है फेडरल रिजर्व की पॉलिसी भी डॉलर की जो दिशा है वो तय करने में अहम भूमिका निभा रही है दोस्तों। पिछले सप्ताह हुई बैठक में फेडरल रिजर्व ने उम्मीद के मुताबिक जो है ब्याज दरों में कोई बदलाव ही नहीं किया था। हालांकि फेड रिजर्व की कमेटी के भीतर राय पूरी तरह एक जैसी नहीं दिखाई दी और संकेत मिले कि ब्याज दरों में कटौती का जो रास्ता है अब लंबा हो सकता है। पहले बाजार को उम्मीद थी दोस्तों कि इस साल फेडरल रिजर्व कई बार ब्याज दरों में कटौती करेगा, लेकिन अब बाजार की जो सोच है
वो बदल गई है। अब ब्याज दरों के लंबे समय तक स्थिर बने रहने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। यहाँ तक कि साल के जो आखिरी तक की दरें हैं वो बढ़ने की हल्की संभावना भी बाजार में दिखाई देने लगी है। तो जिस तरीके से ये तमाम फैक्टर्स ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में रुपए जो है वो मजबूत हो सकता है, यानी कि 90 तक पहुंच सकता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर युद्ध विराम वाली स्थिति अगर बनती है तो। लेकिन दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर कि आखिर आने वाला टारगेट कितना होगा? क्या आपको लग रहा है कि रुपए जो है वो फिर से मजबूती के तौर पर खड़ा होगा या फिर ऐसे ही पिटता नजर आ सकता है? तो अपने राय जरूर कमेंट सेक्शन में दें। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।